स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हॉलीवुड फिल्मों को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है डिटेल्स में और दिल से। आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी फिल्म की, एक ऐसी कहानी जहां एक वैज्ञानिक का असफल प्रयोग उसे बना देता है एक अनियंत्रित दानव। यह है द इनक्रेडिबल हल्क 2008, एक ऐसे इंसान की कहानी जो खुद से भाग रहा है और खुद से ही लड़ भी रहा है। कहानी शुरू होती है ब्रूस बैनर, एडवर्ड नॉर्टन से, जो एक शानदार वैज्ञानिक है और यूएस गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है बायोफोर्स इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, जो असल में एक नए सुपर सोल्जर सीरम पर आधारित है। ब्रूस का मकसद है एक ऐसा सीरम बनाना जो इंसान को शारीरिक रूप से मजबूत बना दे, लेकिन प्रयोग के दौरान एक भयानक गलती होती है। ब्रूस गलती से खुद को गामा रेडिएशन के संपर्क में ला देता है और जब भी उसके शरीर में गुस्सा बढ़ता है वो एक विशाल हरे राक्षस में बदल जाता है, द हल्क। वो लैब में सब कुछ तोड़ देता है और भाग निकलता है। कहानी अब जाती है ब्राजील के एक छोटे शहर में, जहां ब्रूस अब छिप कर रह रहा है। वो खुद को शांत रखने और गुस्से पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। ध्यान, सांस की कसरत और बिना तनाव के जीवन। वो एक फैक्ट्री में काम करता है और गुप्त रूप से अपने खून का इलाज ढूंढने में लगा है। उसका संपर्क एक ऑनलाइन वैज्ञानिक मिस्टर ब्लू से है, जो वादा करता है कि वो उसके लिए इलाज खोज लेगा। लेकिन ब्रूस की छिपी हुई पहचान ज्यादा देर छिपी नहीं रहती। एक दिन उसका खून गलती से एक बोतल में चला जाता है जो अमेरिका पहुंचती है और वहीं से सेना को उसकी लोकेशन का पता चलता है। जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस, विलियम हर्ट, जो ब्रूस का पुराना बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड बेट्टी रॉस का पिता है, वो अब उसे पकड़ने के लिए मिशन चलाता है। वो एक स्पेशल एजेंट भेजता है, एमिल ब्लॉन्स्की, टिम रॉट, जो एक प्रशिक्षित सैनिक है और ब्रूस को पकड़ने का जिम्मा लेता है। ब्राजील में एक शानदार एक्शन सीन आता है जहां सेना ब्रूस को घेर लेती है, लेकिन जैसे ही वो गुस्सा होता है वो फिर बदल जाता है हल्क में। हल्क गुस्से में पूरे यूनिट को तहस नहस कर देता है, दीवारें तोड़ता है, ट्रक उछालता है और जंगल में गायब हो जाता है। ब्रूस अब अमेरिका लौट आता है, जहां वो अपनी पुरानी प्रेमिका बेटी रोज, लिव टायलर से मिलता है। बेटी अब एक नई जिंदगी जी रही है, लेकिन वो अभी भी ब्रूस से प्यार करती है और उसे छुपने में मदद करती है। दोनों मिलकर फिर से इलाज की कोशिश शुरू करते हैं। इस बार मिस्टर ब्लू से संपर्क करते हैं, जिसका असली नाम है डॉक्टर सैमुअल स्टर्नस। स्टर्नस बताता है कि उसने ब्रूस के खून से कई प्रयोग किए हैं और उसका खून बेहद शक्तिशाली है। अगर इसे किसी और के शरीर में डाला जाए तो कुछ भी हो सकता है। इस बीच एमिल ब्लॉन्स्की फिर से रॉस के पास जाता है। वो चाहता है कि उसे भी वही शक्ति मिले जो हल्क के पास है। रॉस उसे सुपर सोल्जर सीरम देता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसका शरीर अब धीरे धीरे राक्षसी बनने लगता है। स्टर्न्स एमिल के शरीर में हल्क का खून भी डाल देता है और तब जन्म लेता है एक नया दानव, अबोमिनेशन। अबोमिनेशन हल्क से भी ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन पूरी तरह से पागल होता है। वो शहर में तबाही मचाने लगता है, गाड़ियों को फेंकता है, बिल्डिंग्स गिराता है और सेना भी उसे रोक नहीं पाती। अब ब्रूस समझ जाता है कि उसे भागना नहीं है, उसे हल्क बनकर इस राक्षस को रोकना ही होगा। वो खुद को प्लेन से शहर पर गिरा देता है और जमीन पर पहुंचते ही बदल जाता है द इनक्रेडिबल हल्क में। शहर के बीचों बीच दोनों दानवों की टक्कर होती है, दीवारें गिरती हैं, टैंक टूटते हैं और हर पंच में एक बिल्डिंग हिल जाती है। लड़ाई बेहद जबरदस्त होती है, लेकिन आखिर में हल्क अबोमिनेशन की जंजीर से गला कस देता है और बीटी के कहने पर उसे छोड़ देता है। वो ऊपर देखकर जोर से दहाड़ता है, जैसे कह रहा हो, अब मैं अपने गुस्से का मालिक हूँ। फिल्म के अंत में ब्रूस अब एक पहाड़ी इलाके में दिखता है। वो ध्यान कर रहा है और पहली बार खुद के अंदर झांकता है। वो गुस्से को नियंत्रित करना सीख गया है और अब जब वो आंखें खोलता है, उसकी आंखें हरी चमकती हैं। मतलब अब वो अपने अंदर के हल्क को कंट्रोल करना सीख चुका है। फिल्म के एंड क्रेडिट्स के बाद टोनी स्टार्क, आयरन मैन, रॉस से मिलने आता है। वो कहता है, हम एक टीम बना रहे हैं, यानी कि अब एवेंजर्स इनिशिएटिव शुरू हो चुका है, जहां हल्क भी जल्द जुड़ने वाला है।
द इनक्रेडिबल हल्क असल में गुस्से और आत्मनियंत्रण की कहानी है। ब्रूस का हल्क बनना एक प्रतीक है उस इंसान का जो अपनी भावनाओं से भागता है लेकिन अंत में उन्हें अपनाना सीखता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि असली शक्ति तब आती है जब इंसान अपने डर को स्वीकार करता है। तो दोस्तों, यह थी द इनक्रेडिबल हल्क 2008 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि हर राक्षस के अंदर एक इंसान होता है और हर इंसान के अंदर एक राक्षस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर मार्वल और हॉलीवुड फिल्म को समझाया जाता है दिल से, डिटेल्स में।